ये कॉन्सेप्ट है बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो आपको सीखना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये रफ कर लेते। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या कहता है, देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट रहता है बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या कहता है, देखो अगर इक्वेशन ऐसी कोई होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को आप कर लें पहले मल्टीप्लाई ए इंटू सी, तो जो वैल्यू आए उसके ऐसे फैक्टर्स, दो फैक्टर निकालें, ऐसे दो फैक्टर निकालें जिनको प्लस करने पर, सपोज दो फैक्टर आए एक्स और वाई, जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर जो बीच वाला टर्म है यानी कि बी वो आए। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको क्वेश्चन की तरीके से समझते हैं। देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसके आगे क्या है 1 है और इसके आगे क्या है ये भी 1 है, इसके आगे ये तो 2 है ही, तो a इंटू सी, ए की वैल्यू है इसमें 1 और सी की वैल्यू है 2, तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 यानी कि क्या आया 2। अब 2 के फैक्टर्स आप निकालोगे तो a की फैक्टर बन सकता है 2 और 1। कैसे आप कहेंगे सर कैसे फैक्टर निकाले, 2 मैंने 2 को ऐसे लिया 2 बन जा 2, तो ये कितनी बार जाएगा 2 के फैक्टर 2 और 1 ही होंगे। अब 2 प्लस 1 करोगे तो बेटा b बनना चाहिए, b क्या है 1 है, तो b क्या बनना है 2 प्लस 1, नहीं ये वाला तो नहीं बनेगा। और 2 माइनस 1 करोगे तो b क्या है बेटा 1, हाँ भाई ये बनना है। तो हम लोग यहां पे क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स बाहर माइनस 2, सिंपल है कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1x, और इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि आगे साइन किसका है माइनस का है। अभी एक्स स्क्वायर आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1x। देखो यहाँ क्यों माइनस का हुआ क्योंकि इसके आगे साइन है प्लस का और ये प्लस माइनस होगा माइनस और यहाँ माइनस है। यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों में से कॉमन उठाइए, इन दोनों में से क्या आएगा कॉमन बेटा x आएगा, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, साइन जो है माइनस का बीच में। इन दोनों में से कॉमन उठाइए क्या आएगा 1, कुछ और कॉमन है नहीं। यहाँ पे इसके आगे मल्टीप्लाई अगर 1 कर दो तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे माइनस, यहाँ 2। अब इन दोनों में से कॉमन उठाओ, इन पूरे में से कॉमन उठाओगे तो क्या आएगा बेटा x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब इसमें वैल्यू निकालनी है, मान लो ये तो अपना स्प्लिट मिडिल टर्म का यहाँ तक कॉन्सेप्ट ओवर हो गया, ठीक है। अब यहां से हमारा जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या बोलता है भैया वैल्यू बता दो, तो वैल्यू एक बार आप 0 के बराबर पुट कीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, उधर ले जाओगे तो प्लस का 2, एक बार अल्फा की वैल्यू आ गई 2। दूसरा एक बार दूसरे वाले को भी हम 0 के बराबर रख दें तो एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 1, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा प्लस का 1। सिंपल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी है, कोई भी टफ नहीं है और अच्छे नंबर दे के आएंगे। अगर आप मैथ्स अच्छे से पढ़ो ना, डेली आप पढ़ो तो मैथ्स आई होप सो कोई भी कठिन नहीं है। बट क्या है ना, आप किसी को टाइम देते ही नहीं हो, आप टाइम देते किसी और को। मैथ्स को भी टाइम दो यार, मैथ्स भी टाइम मांगती है यार। मैथ्स को टाइम दो, प्यार करो, मोहब्बत करो, अपने आप ही आपको बढ़िया बना देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको देख लेता। मैंने देखा इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 35 को तोड़े, 35 को तोड़ो, 35 का फैक्टर कर लेते हैं साइड से। 35 का फैक्टर कीजिए, 5 7 या 35 और 7 जा, तो मतलब इसके फैक्टर क्या है 7 और 5। अब 7 प्लस 5 करने पर क्या 12 आ रहा है, यानी कि b आ रहा है भाई, तो मतलब यही चीज लगानी है अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5, यहां पे x प्लस 35 है ना, सिंपल है ना कॉन्सेप्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5x, या प्लस है तो साइन का कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोचा ही नहीं है ना, लोचा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, समझो। यहां इन दोनों में से x आया कॉमन, यहां बचा x और यहां बचा 7। यहां क्या इन दोनों में से कॉमन आएगा बेटा 5, यहां बचा x और यहां क्या बचा 7। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 7 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों इक्वेशन में, देखो अच्छे से, देखो कॉमन उठाओ, और यहां क्या बचा x प्लस 5। ये बन गई अपना स्प्लिट मिडिल टर्म से, हमने इसको ब्रेकआउट कर लिया है ना। अब क्या करेंगे, अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन पूछता है पॉलिनोमियल में, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 रखिए और x की वैल्यू आ गई -7 है, अल्फा की वैल्यू -7। और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रखिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5,
यानी कि अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फा तो निकालिए, बीटा की वैल्यू -5। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन, ये दे रखा है x6x² प्लस का 9x प्लस का 3। अब देखिए उसके आगे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, पहले वाले क्वेश्चन में इसके आगे कुछ नहीं था, 1 था। अब ये वाले क्वेश्चन में इसके आगे 6 है, तो पहले हम 6 इंटू 3 करेंगे, तो 6 इंटू 3 18 आएगा। अब 18 के बच्चों क्या करो, फैक्टर्स निकालो, 18 के फैक्टर निकालो, क्या आएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कट गया। तो अब इसको दो बनाने हैं ऐसे, मतलब 18 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जो कि समझ रहे हो 9 बनाना, मिडिल टर्म बनानी है। तो एक तो मैंने 2 इंटू 3 कर दो, 6 कर दो और 3 कर दो, तो 6 प्लस 3 कर दो, क्या बीच वाली टर्म आ रही है, अरे यार आ गई यार, बीच वाली टर्म b आ गई। तो हम यहां क्या करेंगे, 6x² प्लस का क्या 6x और प्लस का 3x। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 6x कॉमन आएगा। यहां क्या बचेगा बेटा, सिर्फ x बचेगा, और यहां क्या बचेगा, पूरे ही उठा लिया था तो 1 बचेगा। यहां पे क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा, और यहां क्या बचा x, और यहां तो पूरे उठा लिया था फिर से 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, x प्लस 1, और इधर क्या बचा 6x, इधर क्या बचा 3। सिंपल, खत्म कहानी। अब यहां पे x प्लस 1 को एक बार 0 के बराबर रखिए फटाफट से, तो -1। एक बार 6x प्लस 3 को 0 के बराबर रखो, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 3/6 यानी कि 1/2, x की वैल्यू 1/2, माइनस का क्योंकि 3 उधर जाएगा तो माइनस। तो एक बार अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई -1, और बीटा की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये वाला क्वेश्चन, इसी वाला मैंने आपको होमवर्क दे रखा है,